हेलो एवरीवन, आपका अपना चैनल डीपीएस गणित में स्वागत है। आज इस वीडियो में विद्यासागर अंकगणित के चैप्टर 4 सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण का क्वेश्चन नंबर 1 से 15 तक सीखेंगे। ये पार्ट 1 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, व्यंजक 6 गुना 4 माइनस 2 भाग 2 का मान क्या होगा। पहला ऑप्शन में है 6, 11, 18 और 23। देखिए, सिंप्लीफिकेशन बनाने से पहले आपको एक बोर्ड मास का रूल याद रखना पड़ेगा। बोर्ड मास बी, फिर होगा ब्रैकेट, इसमें 3 ब्रैकेट आएगा, एक छोटी ब्रैकेट, एक मंझली ब्रैकेट और एक बड़ी ब्रैकेट। O फॉर होगा ऑफ, या हिंदी में लिखा रहेगा का, इसका मतलब होगा गुना। D फॉर होगा डिवीजन, डिवीजन इसका होगा भाग। M से होगा मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब होगा गुना। A फॉर होगा एडिशन, मतलब जोड़। और S फॉर सब्सट्रैक्शन, इसका मतलब घटा। ये आपको याद रखना पड़ेगा बोर्ड मास, तो बन जाएगा। तो चलिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले भाग का काम करेंगे। तो ये होगा 6 चौक 24, या देखिए 6 गुना 4 माइनस, पहले भाग का काम करेंगे तो ये हो जाएगा 2 में 2 से भाग देंगे 1। तो उसके बाद फिर गुना काम होगा 6 चौक 24 माइनस 1 बराबर 23। तो यहाँ पहले गुना कर सकते हैं क्योंकि, लेकिन इधर क्योंकि पार्ट बटा हुआ है ना, माइनस इधर है, तो पहले भाग इधर भी और साथ में इधर भी गुना कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये बोर्ड मास रूल याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2 भाग 2 प्लस 2 गुना 2 माइनस 2 को सरल करने पर क्या प्राप्त होगा। 1, 2, 3 या 4। तो बताए थे पहले भाग का काम होगा, तो इसमें भाग लगाएंगे तो 2 में 2 से भाग देंगे 1 होगा, फिर प्लस, और उसके बाद 2 से 2 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4, फिर माइनस 2, उसके बाद अब जोड़ का काम होगा तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2 बराबर 3। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, व्यंजक 60 गुना 7 प्लस 3 गुना 60 बराबर है 130, 600, 590, 3600। तो देखिए इसको दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो गुना करेंगे तो हो जाएगा 7 छक 42, 420 प्लस 6 18, 180। इसको ऐड कर देंगे हो जाएगा 600। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दूसरा इसमें देखिए 60 इसमें भी है, दोनों में 60 है तो 60 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा 7 प्लस 3, तो 60 गुना जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10 बराबर 600। कॉमन लेने का भी सीख जाइए क्योंकि ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन जब रहता है तो उसको छोटा कर देता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। व्यंजक 12 गुना 8 माइनस 4 भागा 4 का मान क्या है। 12, 23, 84 और 95। तो देखिए इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 12 8 96 माइनस, और 4 में 4 से भाग लेंगे 1, तो 96 में से 1 जाएगा, ये हो जाएगा 95। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 9 माइनस 8.5 गुना 0.6 भाग 5 प्लस 2 का मान क्या होगा। 9.98, 4.53, 9.43 या 4.56। चलिए तो इसको बनाते हैं। तो सबसे पहला काम होगा भाग का काम करेंगे तो ये जगह 9 माइनस 8.5 गुना 0.6 बट्टा, भाग को बट्टा में लिख सकते हैं 5 प्लस 2। तो देखिए दशमलव उड़ाएंगे तो ये आ जाएगा 10, और इसका भी दशमलव उड़ाएंगे तो ये आ जाएगा 10। एक बार 5 से काट देंगे ये हो जाएगा 17। तो ये आएगा 9 माइनस 17 छक 102, और नीचे में 100 है तो दशमलव बैठाएंगे तो ये हो जाएगा 1.02 प्लस 2। तो जब जोड़ेंगे तो 9 और 2 11 माइनस 1.02। अब इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा, दशमलव के बाद 2 अंक दे देंगे 2 शून्य, तो ये 10 में से 2 जाएगा तो ये 8 होगा। यहाँ बचेगा 9, 9 में से 0 घटेगा तो ये 9 आ जाएगा। दशमलव ये हो गया अब 10, 10 में से 1 जाएगा तो 9, तो 9.98। देखिए इस तरह दशमलव का घटा होता है। ये 11 था तो 11 के बदले हम 2 शून्य बैठा देंगे क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है, और यहाँ से जिस तरह सेम घटाते हैं उस तरह घटा देंगे। ये देखिए इसको पहचान देगा, ये होगा 10, 10 में से 2 जाएगा तो 8, ये बचा 9, 9 में से कुछ नहीं घटेगा 9 दशमलव, ये इसको दिया पहचान तो ये हो गया 0, तो ये से आएगा इसमें, ये हो जाएगा 10, 10 में से 1 जाएगा तो 9। इस तरह घटाए तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 3 पूर्णांक 1/2 और 3 पूर्णांक फिर 1/2 का गुणनफल होगा 7, 9 पूर्णांक 1/2, 12 पूर्णांक 1/4 और 9 पूर्णांक 1/4। तो इसमें क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो जब इसको पूर्णांक तोड़ेंगे तो हो जाएगा 7, 3 दूनी 6, 1 7, ये हो जाएगा 7/2 गुना 7/2, तो ये हो जाएगा 49/4 का। जब 10 पूर्णांक बनाएंगे तो ये हो जाएगा 12 चौक 48, 1 बच जाएगा, शेष ऊपर चला आएगा और 4 नीचे, तो ये ऑप्शन हो जाएगा सी। देखिए पूर्णांक बनाने का तरीका है, भाग लगाएंगे तो 4 एकम 4 कट गया, 9 उतरा, 4 दूनी 8, 1 बचा, जो ये शेष बचता ऊपर चला जाता है, और भाजक
नीचे चला आता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है -12 प्लस -9 भाग 3 प्लस -5 फिर इंटू -3 का मान क्या होगा? 0, 5, 9 और 4। देखिए सबसे पहले किसका काम होगा? भाग का, उसके बाद गुना का। चलिए भाग लगाते हैं। इसका हो जाएगा -12 और ये प्लस, इसमें भाग लगाएंगे तो -9 और बटा में 3 और ये हो जाएगा प्लस। इसको जब गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 तिहाई 15, तो ये +15 हो जाएगा। अब इसको जब काटेंगे तो ये जाएगा 3 तिहाई 9, तो -12 और ये प्लस और -3 और +15, तो ये जाएगा -15 और +15, तो 15 जाएगा, कितना बच जाएगा? 0। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 7 गुना 3 -4 गुना 5 प्लस 2 गुना 2 -7 गुना 5 का मान क्या होगा? तो पहले गुना करेंगे तो ये जाएगा 7 तिहाई 21, फिर ये -4 पंचे 20, फिर इसके बाद 2 गुना 2 प्लस 4 -7 पंचे 35। अब ये हो जाएगा, देखिए 21 और 4 25 -55, ये हो जाएगा 25 में से 55 घटेगा तो ये जाएगा -30। तो देखिए एक चीज समझिए, इसमें क्या होगा? अगर ये, इसको बोलते हैं मोड यानी निरपेक्ष मान, अगर ये निरपेक्ष मान है तब तो ये +3 हो जाएगा, और अगर इसको ब्रैकेट मानेंगे, ठीक ना, ये अगर बड़ी ब्रैकेट रहेगा तब ये -30 होगा। ध्यान समझिएगा, तब ये -30 होगा। तो इसलिए ध्यान दीजिए, आंसर में क्या दिया हुआ है? आंसर में दिया हुआ है -30, यानी इसको मान लिया है बड़ी ब्रैकेट, तो बड़ी ब्रैकेट रहेगा तब ये हो जाएगा आंसर -30। लेकिन अगर ये निरपेक्ष मान रहेगा तब ये +30 होगा, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ देखिए ये ब्रैकेट नहीं दिया हुआ, ये निरपेक्ष मान दिया, मोड दिया हुआ है, ठीक है। तो मोड के हिसाब से आंसर क्या आ जाएगा? 30। ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न से जाने से पहले आपका जो है इस सब जितना भी बता रहे हैं सबका प्रैक्टिस अगर देना रहेगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक प्ले स्टोर का ऐप होगा DPS गणित नाम से, ठीक ना, DPS गणित के नाम से ऐप होगा, यही लोगो रहेगा। तो उसको जाके ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और उस पे जो है प्रैक्टिस दे सकते हैं। इंग्लिश में एक कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ठीक है। तो प्रैक्टिस ही आदमी को महान बनाता है, तो प्रैक्टिस करते रहिएगा। जब तक प्रैक्टिस नहीं करिएगा लगेगा सब चीज आता है, लेकिन गलती हो जाता है। तो इसलिए प्रैक्टिस करना है तो ऐप को डाउनलोड करिए और वहां पे बहुत सारा कोर्स दिया हुआ है, बहुत सारा फ्री कोर्स है। तो जो कोर्स अच्छा आपके काम का हो उस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। बहुत ही लो प्राइस में कोर्स बनाए हैं लो इसलिए क्योंकि देखिए फ्री भी कर सकते थे, लेकिन फ्री का वैल्यू नहीं रहता है। 1 रुपया भी लेंगे तो आपको भी लगेगा कि रुपया लगा के पढ़ रहे हैं, इसलिए जाके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 6 प्लस, ये देखिए मोड है, तो 6 प्लस -6 फिर माइनस और फिर ये 6, तो ये हो जाएगा 6। अब यहाँ प्लस, देखिए ये मोड से जब बाहर आएगा, निरपेक्ष मान जिसको बोलते हैं, तो ये माइनस भी रहेगा तो बाहर आके प्लस हो जाएगा, और ये बाहर में माइनस है तो ये माइनस है। फिर इसका जब निकालेंगे तो प्लस भी रहेगा तो प्लस ही आएगा, माइनस भी रहेगा तो प्लस ही होगा। तो 6 ये हो जाएगा 12 - 6, आंसर आ जाएगा इसका 6। ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा सा भी अगर कंफ्यूजिंग हो तो आप 91 22 92 54 50 पे आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, आपका जो भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है 0.01 प्लस 2 गुना 1.02 भाग 0.02 माइनस 0.5 को सरल करें। तो पहले क्या काम होगा? पहले भाग का काम होगा। तो चलिए बनाते हैं, इसको लिखेंगे 0.01 प्लस 2 गुना, इसका भाग लगाएंगे तो ये जाएगा 1.02, अब बटा में क्या आ जाएगा ये 0.02। तो दशमलव ये उड़ेगा, सेम अंक है तो ये दशमलव दोनों हट जाएगा ऑटोमेटिक। इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 51 और यहाँ माइनस 0.5। अब ये हो जाएगा 0.01 प्लस 51 दूनी 102 माइनस 0.5। अब इसको जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 102.01 और माइनस 0.5। जब इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा
इसमें घटाएंगे तो देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ 2 अंक बना देंगे, सिंपल है। तो 1 में से 0 घटेगा तो 1 आएगा। अब ये 0 में से 5 नहीं घटेगा तो इसे पहचान लेंगे तो होगा 10, 10 में से 5 जाएगा, ये 5 बच जाएगा। उसके बाद यहाँ 2 था, 1 इसको दिया तो बचेगा 1, तो ये जाएगा 1 और ये हो जाएगा फिर 10, 101.51। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है 9 पे पावर 10 प्लस 9 पे पावर 9 माइनस 9 पे पावर 8 ब्रैकेट 9 पे पावर 2 प्लस 9 का मान क्या होगा। देखिए एक इसमें यहाँ से यहाँ तक देखिए और यहाँ से यहाँ तक देखिए, इस दोनों में क्या है कि 9 पे पावर 8 कॉमन ले सकते हैं। तो चलिए 9 पे पावर 8 अगर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बच जाएगा 9 पे पावर 10 में से 9 पावर 8 आएगा तो 9 पावर 2 बचेगा, और ये 9 पे पावर 9 था, 8 कॉमन लिए तो प्लस 1 9 पावर 1 बचेगा, तो यही 9 हो गया। माइनस जब ये 9 पे पावर 8 कॉमन लिए तो यहाँ बच जाएगा 9 पे पावर 2 प्लस 9, ये बच गया। अब इसको ब्रैकेट मंझली ब्रैकेट कर देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ आ जाएगा 9 पे पावर 8, ध्यान समझिए 9 पे पावर 2 और फिर प्लस 9 पर 2 अब माइनस फिर सेम अंक हो जाएगा तो ये कट ही जाएगा दोनों, तो यहाँ बच जाएगा क्या 0। अब 0 को किसी भी संख्या से गुना करते तो क्या आता है 0, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 4x² माइनस 5x में 4x² माइनस 5x को घटाएं तो क्या आएगा। देखिए घटाना है तो यहाँ लिखेंगे 4x² माइनस 5x, और घटाना है तो इसको क्या लिखेंगे घटा, और ये दोनों को घटाना 4x² माइनस 5x। बच्चे अक्सर गलती करते हैं, घटा लिखते हैं तो इसमें ब्रैकेट यूज नहीं करते। ब्रैकेट यूज इसलिए करिएगा क्योंकि ये दोनों चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 4x² और ये माइनस माइनस प्लस 5x, तो यहाँ प्लस माइनस कट जाएगा, ये भी माइनस प्लस कट जाएगा, अब 0। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है 3.1/2 प्लस 2.5/7 गुना 7/19 घटा 1/2 भागा 2 को सरल करना है। तो सरल करेंगे तो ये हो जाएगा, पूर्णांक इसको तोड़ेंगे तो 3 दूनी 6 1 7, ये हो जाएगा 7/2 प्लस 7 दूनी 14 5 19/7 गुना 7/19 माइनस 1/2। अब ये नीचे में कुछ नहीं 1 रहता तो ये पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2, ये पलटी हो जाएगा तो भाग जो है गुना बन जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या ये कट गया, ये कट गया, फिर ये 7 कट गया, यहाँ क्या बचा 7/2 माइनस 1/1 लिख सकते हैं और माइनस 1/4। चलिए इसका अब एलसीएम निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 4, तो 2 दूनी 4 7 दूनी 14 माइनस 1 चौके 4, ये 4 हो जाएगा, और फिर ये जाएगा 4 एकम 4 तो 1 एकम 1। चलिए ये प्लस है, ये प्लस हो जाएगा। अब यहाँ जाएगा 14 4 18, 18 में से 1 जाएगा 17/4। तो इसको जब पूर्णांक बनाएंगे तो ये हो जाएगा 4.1/4। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7.3/4 गुना 5.1/3 को भाग देना है 31/3 का मान क्या होगा। 1 4/3 3/4 और 4। देखिए सिंपल प्रश्न है, पहले ब्रैकेट को हल करेंगे तो ये जाएगा 7 चौक 28 29 30 31, ये हो जाएगा 31/4 गुना 5 तिया 15 1 16/3, ये ब्रैकेट हो गया। और ये भाग को अगर गुना लिखेंगे तो ये पलट जाएगा, ये जाएगा 3/31। अब ये काट देंगे डायरेक्ट, 31 31 खत्म, 4 चौका 16 3 3 कट जाएगा, ये आंसर आ गया 4। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1/2 माइनस 1/2 भागा 0.75 गुना 1.5 प्लस 4.1/3 माइनस 3 भागा 3 का मान होगा 3 0 1 और 2/3। चलिए इसको हल करते हैं, ये हो जाएगा 1/2 माइनस फिर 1/2, पहले भाग का काम होगा तो इसको गुना लिखेंगे, तो ये 1/0.75 फिर गुना 1.5 प्लस। अब इसको जब हल करेंगे तो 4 दूनी 8 1 9 9/2 माइनस 3/1, फिर भाग को अगर गुना लिखेंगे तो 1/3, सीधा कट जाएगा जो कटने का रहेगा। तो दशमलव उड़ाएंगे तो ऊपर में आएगा 100, ये दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे में आएगा 10, काट देते हैं। 5 दूनी 10 और ये काटेंगे 25 तिया 75 25 चौका 100, ये हो जाएगा 1/2 माइनस ये भी कट रहा है 1 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 1/3
प्लस इसका जब बटा जोड़ बनाएंगे घटा बनाएंगे तो ये हो जाएगा एलसीएम 2 9 माइनस 6 गुना 1/3, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1/3 प्लस ये हो जाएगा 3/2 गुना 1/3, ये कट जाएगा। ठीक है, तो ये बच गया 1/2 माइनस 1/3 और प्लस में ये 1/2। अब बटा जो बना देंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 6, ये जाएगा 3 माइनस 2 प्लस 3, तो ये जाएगा 3 3 6, 6 में से 2 जाएगा 4/6 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और टेलीग्राम का लिंक भी और ऐप्स का जिस प्रैक्टिस करना है तो उसका ऐप्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, जाके ऐप डाउनलोड कर लीजिए और इसी को प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।